जय श्री महाकाल। हम सभी जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को, कार्तिक पूर्णिमा का शास्त्रीय पक्ष और इसके कुछ अनसुने उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा को स्कंद पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से संबोधित किया गया है। त्रिपुरारी पूर्णिमा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा ही श्री गुरु नानक देव जयंती के रूप में हम मानते हैं। इसी को आप देव दीपावली भी कहते हैं। 15 दिन पहले अमावस्या को मनुष्यों की दीपावली होती है और ठीक 15 दिन बाद पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली होती है। महाकाल एस्ट्रो साइंस का जो ध्येय वाक्य है, ज्योतिषा बाधते तमः, यह ऋग्वेद का वाक्य है। ऋग्वेद कहता है कि जहां पर ज्योति होती है, जहां पर प्रकाश होता है, वो हमेशा अंधेरे से लड़ाई करता है, अंधेरे को रोकता है। मनुष्यों की दीपावली अमावस्या अर्थात अंधेरे से लड़ते हुए समय की ओर इंगित करता है। यह पूर्णिमा अपने आप में इतनी परिपक्व पूर्णिमा है कि इस दिन का किया हुआ स्नान दान उपाय बहुत ही अधिक मात्रा में फलदायी होता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ उपाय, जिन उपायों को देखकर और समझकर आप अपने जीवन के तमाम मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, आपका लिया हुआ कर्ज नहीं उतर रहा है, आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही है, आपके जीवन में रोग और शोक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप इस दिन इस उपाय को जरूर कीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही देवताओं का जो पवित्र 12 महीने में श्रेष्ठ महीना है, वह कार्तिक महीना समाप्त हो जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी के पास लोग एक एक महीने तक दीप दान करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं। यदि आपने नहीं किया है एक महीने तक, आप केवल और केवल पूर्णिमा के दिन आप स्नान करके, दान करके, बताए हुए उपाय को करके आप पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह में आप एक तांबे का लोटा लेकर, स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त होने के बाद आप एक तांबे का लोटा लें, उसमें कुमकुम, हल्दी, गंगा जल, चंदन, लाल फूल और गुड़ और खड़े चावल, काला तिल, ये डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोलकर आप अर्घ्य दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मुख्य जो काम आपको करना है, सायंकाल में करना है। शाम के समय में किसी पवित्र नदी के किनारे चले जाएं, किसी जल के स्थान पर चले जाएं। संभव नहीं है तो अपने घर में एक बाल्टी में आप पानी भर लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। वहां पर आप दीप दान करें, दीपक जलाएं। त्रिपुरासुर का वध करने के बाद जब भगवान शिव लौटे थे तो देवताओं ने गंगा के किनारे, जल के किनारे दीपक प्रज्वलित करके भगवान शिव का स्वागत किया था। इस परंपरा को लेकर के मुख्य रूप से गंगा जल के पास ही दीपक के दान का विशेष फल बतलाया गया है। तो आप अपने घर में अथवा तुलसी के पास जो दीपक जलाएंगे, उसकी बाती जो उसकी लौ होगी वो पूर्व दिशा की ओर रख करके और जल में उसको प्रवाहित करना है। बहते हुए जल में यदि कार्तिक पूर्णिमा के सायंकाल सूर्यास्त के ठीक बाद आपने दीप दान किया है, बहते हुए जल में दीपक को प्रवाहित किया है, आपके जीवन के सभी मुश्किलें, तमाम संकटें दूर हो जाएंगी और आप जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त करेंगे। आप इस दिन सत्यनारायण स्वामी का कथा जरूर पढ़िए, स्वयं से पढ़िए, सुनिए। यदि संस्कृत पारायण शुद्ध तरीके से आप सुनना चाहते हैं, आप मेरे चैनल पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा की शुद्ध पारायण उच्चारण किया गया है, आप उसको सुन सकते हैं। आप सत्यनारायण स्वामी का कथा जरूर सुनिए, जरूर पढ़िए। जो जरूरतमंद लोग हैं समाज में, उनको अन्न का दान, वस्त्र का दान, जल का दान, जो आपसे यथासंभव बन पड़े
निश्चित रूप से उनकी सेवा कीजिए। ऐसा करने से आपके पूर्वजों को भी मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन से तमाम जो दरिद्रता के दोष हैं वो दूर हो जाएंगे। आपकी कुंडली में बड़ा से बड़ा प्रेस्य योग हो, नीच योग हो, दरिद्र योग हो, केमद्रुम योग हो, केंद्राधिपत्य दोष हो, ये सारे दोष दूर होकर ऋषियों के आशीर्वाद से, देवताओं के आशीर्वाद से आप लक्ष्मी के कृपा पात्र बनेंगे और आपके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस तरह से आप महालक्ष्मी को प्रणाम करके और दीप दान करके देव दीपावली जो शब्द है इसको सार्थक कर सकते हैं और अपने जीवन में महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु, भगवान त्रिपुरासुर के नाशकर्ता भगवान शिव की कृपा के पात्र बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।